हेलो फ्रेंड, आज मैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 बता रहा हूँ। ये पार्ट 5 है। क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा दिस इक्वल टू 1/√3 तो sin थीटा और cos थीटा का क्या मान होगा। अब देखिए, मैं इसे बहुत ही विस्तृत बता रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देखिए तो ऐसे प्रश्न आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, दिया गया है tan थीटा दिस इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा क्या होता है, लंब अपान आधार। तो हो गया दिस इक्वल टू लंब अपान आधार। लंब क्या है, परपेंडिकुलर, और आधार क्या है, बेस। अब फार्मूला आपको याद ही होगा, लाल अपान कक्का यानी लंब, ये लंब हो गया, ए आधार हो गया, ए पोर्शन tan थीटा का है, ये sin थीटा का, ये cos थीटा का, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। इसी प्रकार इसका उल्टा कक्का अपन लाल यानी लाल अपन कक्का, ये sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। इसका उल्टा क्या होगा, कक्का अपन लाल यानी कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा होगा, cot थीटा होगा। चूँकि हमें tan थीटा निकालना हो गया है तो यल अपान ए यानी लंब अपान आधार। अब लंब अपान आधार क्या है, 1/√3 यानी tan थीटा दिस इक्वल टू लंब अपान आधार बराबर 1/√3। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ए पाइथागोरस प्रमेय का जो समकोण त्रिभुज है उससे बनाएंगे। तो हमने समकोण त्रिभुज ये बनाया है ए बी सी, जो बी क्या है हमारा 90 डिग्री है, ए बी, ए परपेंडिकुलर यानी लंब है, ए कर्ण है, एच हाइपोटेनिस, और ए आधार बेस है। तो यह क्या है, लंब अपान आधार यानी लंब 1 है, आधार √3 है। लंब क्या है, 1 हो गया, आधार क्या है √3। तब ए एच निकाल लेंगे यानी कर्ण क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग दिस इक्वल टू लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी BC का वर्ग। ठीक, यह मैं लिख दिया हूँ, H यानी कर्ण का वर्ग दिस इक्वल टू P लंब का वर्ग प्लस B आधार का वर्ग। अब जो चीज़ इसमें रख दे रहे हैं तो हो गया दिस इक्वल टू लंब क्या है 1 है 1 प्लस और बेस क्या है √3। तो हो गया यहाँ 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3 का वर्ग क्या हो गया 3 हो गया। तो हो गया दिस इक्वल टू 1 + 3, 1 + 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हो गया दिस इक्वल टू 4। तो कर्ण हमारा H, कर्ण के स्क्वायर कितना हो गया 4, कर्ण के स्क्वायर कितना हुआ 4। यहाँ पे देखिए, चूँकि H स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग दिस इक्वल टू 4, इसलिए कर्ण यानी H बराबर √4। तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसलिए H यानी कर्ण बराबर दिस इक्वल टू 2 यानी कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब हमें क्या क्या निकालना है ये देख लीजिए। अब हमें निकालना है sin थीटा और cos थीटा। तो हमारे पास लंब हो गया और ये आधार हो गया, कर्ण हमने निकाल लिया, तो इसका मान दोनों का हम निकाल लेंगे। अब sin थीटा दिस इक्वल टू लंब अपान कर्ण यानी लाल अपान कक्का। ठीक है, ये लंब अपान कर्ण हो गया। तो लंब कितना है 1, यह देखिए लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3 और कर्ण कितना आया है 2, कर्ण कितना आया है 2। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। तो sin थीटा दिस इक्वल टू लंब अपान कर्ण, तो लंब 1 हो गया और कर्ण 2 हो गया, तो दिस इक्वल टू 1/2। अतः sin थीटा दिस इक्वल टू 1/2।
ये पहले का मान हो गया। इसी प्रकार काश थीटा निकालेंगे। तो काश थीटा क्या होता है? आधार अपान कर्ण। काश थीटा इज इक्वल टू आधार अपान कर्ण। आधार क्या है? √3 और कर्ण कितना है? 2। तो हो गया दिस इक्वल टू √3/2। अतः काश थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब दोनों का मान निकल गया, काश का भी और साइन का मान। यही आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।